है, उनके जो अज्ञानी काल प्रेरित बेटा बेटी है, परमेश्वर ने ज्ञान आधार से उनकी जड़ों को काटना है, संगत से कटवाना है, क्योंकि परमेश्वर ने सतलोक आप और हमें भेजना है। वो उनका तो एक पैर सतलोक में है, एक पैर इस पृथ्वीलोक पे है। वो तो दिन में हजारों बार जाते हैं, हजारों बार आते हैं, लेकिन वो हमारे को यहां से सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। और हम सतलोक तभी जा पाएंगे जब हम काल भगवान के एजेंटों से सावधान होंगे, सही और गलत का निर्णय करना सीख जाएंगे। और जब हम यहाँ पे हर किसी को समान दृष्टि से देखेंगे, हम इस भक्ति मार्ग में सिवाय अपने पूज्य गुरुदेव जी के किसी को भी विशेष जो है वो दर्जा नहीं देंगे कि ये गुरु जी की बेटी है, ये गुरु जी का बेटा है। ये हमने दिलो दिमाग से निकालना पड़ेगा। कोई गुरु जी का बेटा बेटा नहीं है। फिर मैं कौन हूं, आप कौन हो, बाकी संगत क्या है? गुरु जी की दुश्मन है क्या? हम सब गुरु जी के बेटा बेटी हैं। और हकीकत में जो ज्ञान आधारी भगत है, जो गुरुदेव की मर्यादाओं में चलता है, जो गुरुदेव के वचन पे चलता है, वही उनका असली बेटा बेटी है। बाकी यदि आपने अपने गुरुदेव को परमात्मा मान लिया, बंदी छोड़ मान लिया, तो बंदी छोड़ के अपने शरीर के कोई बेटा बेटी नहीं होते हैं। ये तो परमेश्वर ने काल लोक के विधान के अनुसार एक लीला करनी पड़ती है। उनको बोलना पड़ता है कि बिंद वाले और नाद वाले, जबकि यहां परमेश्वर के सब नाद वाले होते हैं। बिंद वाले तो उसके होते हैं जो मां के पेट से खुद जो जन्म लेके आता है, और जो खुद मैथुन क्रिया से जो बच्चे पैदा करता है, उसके होते हैं बिंद वाले। तो ये तो परमेश्वर है, ये समर्थ है, इसको क्या जरूरत है इसको बिंद क्रिया, ऐसी घटिया क्रिया इसके लोक में काल भगवान ने जो है वो करनी चाहिए, तो उसको वहां से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और खुद ये परमात्मा यहां आके मैथुन क्रिया से बच्चे पैदा करेगा। यही हमारा जो सबसे बड़ा जो भ्रम है, हमें ये तोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए पुण्यात्माओं, इसी कड़ी में जो भक्तों को जो आज भ्रमित करने में लगी हुई है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भगत समाज की सबसे बड़ी जो शत्रु है, वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कलयुगी बेटी मंजू और मंजू की मां है। आज हम उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जिन भाइयों का नेट समाप्त हो रहा है, उनसे मेरी प्रार्थना है वो कल दोबारा से इसको डाउनलोड कर लें, या ये लिंक दास ग्रुपों में भेज देगा, आप जी वीडियो देख लेना। और जो भगत भाई बहन हैं ऑलरेडी वो बने रहें। तो आपने देखा होगा कल एक 30 सेकंड की ऑडियो आई, क्योंकि पिछले तीन चार दिनों से, दीपक थोड़ा सा ले गया, पानी ले गया, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से परमपिता परमेश्वर के बच्चे इन मैनेजमेंट वालों के हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। इनसे सवाल कर रहे हैं कि भैया घेवर किस खुशी में बनाए थे, बताओ जरा। अरे 35-35 किलो के घेवर किस खुशी में बनाए थे? अपने रिश्तेदारों को बांटने के लिए बनवाए थे। और तुमने ये परंपरा छोड़ी नहीं है, ये परंपरा ही तुमने छोड़ी नहीं। अभी भक्तों को तुम ज्ञान देते हो। जिस दिन हरियाणा में तीज का प्रोग्राम था, तीज, और तीज को घेवर बनते हैं, उसी दिन इन लोगों ने आश्रम में इन लोगों ने वो घेवर बनाए उस परंपरा के अनुसार, क्योंकि इनसे परंपरा छूटती नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा था कि छोड़ देना पछलियों की रीत, सतगुरु तारेंगे। कि भैया जो पहले वालों की जो रीतियां हैं, रिवाज है, उनको त्याग दे, तभी तो तू भगत बनेगा। लेकिन इन काल एजेंटों से वो रीति रिवाज नहीं छूटनी। और बाकी जो संगत थी उसको भी इन्होंने भ्रमित करना था। तो इन्होंने उसी त्योहार के दिन वहां पे घेवर बनाए, और परमेश्वर ने अपने बच्चों के अंदर प्रेरणा कर दी कि बेटा इनकी पूंछ पकड़ के खींचो, इन गधों की पूंछ पकड़ के खींचो। ये मेरे मार्ग में आज भी उन परंपराओं का बोझ उस गधे की तरह अपनी पीठ पे लाद रहे हैं और दूसरों को भी मूर्ख बना रहे हैं। तो परमेश्वर के बच्चों ने जम के इनकी क्लास लगाई। इनके पास में कोई जवाब नहीं, उल्टा उन रिकॉर्डिंग के माध्यम से इनका पाखंड, इनका अज्ञान, इनका झूठ भी सामने आ गया कि ये कितने बड़े भगत हैं, जो संगत इनको इतना बड़ा भगत समझ के भूल में बैठी है। तो आज इनके पाखंड की थोड़ी सी आपको पोल खोलते हैं। वैसे तो दास ने इनके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, फिर भी समय हमारे पास में ज्यादा नहीं है। कोशिश करेंगे आधा पौन घंटे में मामले को सपेटने की, क्योंकि समझदार को संकेत ही काफी होता है। और उसके बाद में दास ने उस ज्ञानेश्वरी मंजू के नंबर डाल रखे ऊपर मैसेज में, उनको कॉल करना और पूछना कि भैया ये दोगला आचरण क्यों, तू खुद भगवान बन गई क्या? अरे गुरुजी क्या आदेश दे रहे हैं और तू भक्तों को क्या आदेश दे रही है? शर्म नहीं आती तेरे को? है क्यों काल की एजेंट बन के यहां पे भक्तों के घुटने तुड़वा रही है? क्यों ये दुर्गा माता का रोल कर रही है तू उस काल आदेश से? काल है इसका चाचा महेंद्र भोगड़ा, दुर्गा की भूमिका ये कर रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमिका ये पुरुषोत्तम है, बसंत सैनी है, हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर है, ये कर रहे हैं।
और बाकी देवी देवताओं की भूमिका में ये गांव गांव में बैठे फर्जी नामदान केंद्र खोल के ये कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं। पूरा वो का वो मैनेजमेंट है, ऊपर वाला सिस्टम काल ने उसकी टोकॉपी यहां बैठा रखी है संगत को भ्रमित करने के लिए। तो संगत ने ढंग से इनकी वो क्लास लगानी शुरू कर दी कि भैया घेवर क्यों बनाए, बताओ घेवर क्यों बनाए। और पुण्यात्माओं, ऐसे ही परमात्मा होगा प्रसन्न, ऐसे ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरे बच्चे ज्ञान आधार से ना कुछ गलत करते और मेरे मार्ग में जो गंदगी फैलाने की कोशिश करेगा उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो परमेश्वर ऐसे ही प्रसन्न होते हैं। ढंग से इनकी क्लास लगाई और इनकी इतनी क्लास लगाई, इनको एक फर्जी ऑडियो संगत में वायरल करनी पड़ी गुरुजी से मिलती जुलती आवाज में। इनको फर्जी ऑडियो 30 सेकंड की, अरे भैया तुम कहते हो 5-5 मिनट बात होती है, 5 मिनट की भेजो ना, हमें भी तो मालूम पड़े कि उसमें और क्या बताया जा रहा आगे। तो है कि तुम्हारे पाखंड की और पोल खोलें, उसमें से काटते हैं 20 सेकंड की, 30 सेकंड की। इनको पता है ढंग से धोती धुल जाएगी इनकी, संगत में बोलने के लायक नहीं रहेंगे ये काल के एजेंट जो अपने आप को साबित किए बैठे, मैं गुरुजी का बेटा, मैं गुरुजी की बेटी, मैं गुरुजी का भाई। अरे भाई नहीं, तुम तो कसाई हो, कसाई। संगत का सत्यानाश कर दिया। तो सुनिए पुण्यात्माओं, सबसे पहले वो ऑडियो जो संगत को भ्रमित करने के लिए फर्जी तरीके से निकाली गई है। और मैं बार बार कहता हूं, ये ऑडियो चाहे गुरुजी की हो या ना हो, मुझ पवन दास को इससे कोई लेना देना नहीं। अगर कोई इस ऑडियो को संत रामपाल जी महाराज जी की आवाज मानता है तो शौक से माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम सच्चाई से रूबरू करवाना होता है। हो सकता है ये गुरुजी की हैं और हो सकता है गुरुजी की ना हो, लेकिन मेरे लिए -0% है। क्योंकि मैं केवल चाहे वो गुरुजी का सत्संग हो, चाहे किसी नकली संत का सत्संग हो, चाहे गुरुजी की ऑडियो हो, चाहे किसी और की हो, अगर उनमें बोली गई बातें, उनमें लिखे गए शब्द अगर गुरुजी के अनुसार हैं, अगर गुरुजी के वचन अनुसार हैं, तो वो मेरे लिए गुरुजी की आवाज है, वो मेरे लिए गुरुजी की ऑडियो है, वो मेरे लिए गुरुजी का सत्संग है। अगर उसमें गुरुजी के विधान के खिलाफ बातें बोली गई है तो गुरुजी की ऑडियो होने के बावजूद भी मेरे लिए वो फर्जी है, मेरे लिए वो नकली है। और यही मेरा बाप चाहता है कि मेरा हर बच्चा इतना विवेकी, इतना ज्ञान आधारी और इतना हिम्मत वाला हो जाए जो इन चीजों का निष्कर्ष निकाल ले। तभी वो काल भगवान की सूक्ष्म चाल से बचेगा और शरीर छोड़ने के बाद वो 12 करोड़ यम के दूतों का सामना करेगा। तो 30 सेकंड की ऑडियो इन काल एजेंटों को मजबूरी में रिलीज करनी पड़ी संगत में, मजबूरी में। चारों तरफ से दबाव बढ़ गया इनके ऊपर। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कलयुगी ज्ञानेश्वरी बेटी मंजू देवी की 30 सेकंड की ऑडियो। प्रणाम गुरु जी। ठीक हो? हाँ जी, दया परमात्मा आपकी। आप ठीक हो गुरु जी? ठीक हो? और बताओ जी। जी गुरु जी, गुरुद्रोह का फोन आ गया गुरु जी, कल का अंदर ये बात है गुरु जी। इनके घेवर किस खुशी में बना रहे हो आप, क्या जवाब देवा मान लीजिए। खा रहे हैं खुशी बेरानी क्या क्या खुशी बना रहे हो आप, क्यों बनाया? वो देखो भाई खुशी क्या होती है, खा लिया खुशी आकर जी बना लो, खा लो, गुरु जी आदेश है। जी गुरु जी। ध्यान से आपने ऑडियो सुनी होगी, दास आपको दोबारा से सुना देगा, आपके पास में भी आ गई होगी काल एजेंटों के द्वारा। इसमें कहा जा रहा है कि गुरुजी वो गुरुद्रोहियों के बार बार फोन आ रहे हैं कल से, वो कह रहे हैं कि घेवर किस खुशी में बनाए। तो उधर से कहा जा रहा है कि खुशी क्या होती है, इसमें क्या खुशी है, इच्छा हो गई खाने की बना लिए। वो मंजू हंस रही है, मतलब बात करने का तरीका देखो, जैसे अपने मतलब की मामा जी से बात कर रही हो, अपने गुरु से, अपने परमात्मा से किस प्रकार से बात की जाती है, ऐसे बात कर रही है जैसे अपने किसी संबंधी से बात कर रही हो, जो यहाँ का होता है काड़ लोग का। जैसे मतलब मजाक करते हैं ना, रिश्ते में होते हैं कई लोग, परमेश्वर के सामने किस प्रकार से बात की जाती है। इसीलिए गुरुजी ने कहा था कि उस परमात्मा के सामने बोलना, उस भगत का उठना बैठना बोलना चलना अन्य जगत वालों से भिन्न होता है। तो इसमें कहा जा रहा है सामने से कि उसकी भाई क्या होती है खुशी, कोई खुशी नहीं है, जब इच्छा हो तब बना के खा लिए। और आगे कहा जा रहा है तो कोई भी बना लो, कोई भी खा लो, जब इच्छा हो तब बना के खा लो। एक बार ऑडियो दोबारा से सुनिए। प्रणाम गुरु जी। ठीक हो? हाँ जी, दया परमात्मा आपकी। आप ठीक हो गुरु जी? ठीक हो? और बताओ जी। जी गुरु जी, गुरुद्रोह का फोन आ गया गुरु जी, कल का अंदर ये बात है गुरु जी। इनके घेवर किस खुशी में बना रहे हो आप, क्या जवाब देवा मान लीजिए। खा रहे हैं खुशी
बयानी नु क्या क्या खुशी बना रहे हो आप, क्यों बनाया? अब ये वो देखो हम लोग कहते भाई खुशी क्यों तू ऐसे बना दे, खा लिया खुशी आ कर जी चाय कभी बना लो खा लो कभी भिगा दो चाहे। जी गुरुजी ठीक है जी गुरु। तो सुनिए आपने ऑडियो जिसमें कहा जा रहा है, अगर ये गुरुजी की ऑडियो आप मानते हो तो इसमें बिल्कुल सही बात बोली गई है। कहीं कोई इसके अंदर परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान और विधान के खिलाफ कोई बात नहीं है। इस ऑडियो में सामने से जो बोला गया है सतगुरुदेव जी की मिलती जुलती आवाज में बिल्कुल 100% सही है। मैं पवन दास इस बात को मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं और 7 साल से मैं इसी विधान पे चल रहा हूं। इसमें कहा गया है सामने से कि इसमें कौन सी खुशी की बात है, क्या होती है खुशी? जब मर्जी आए तब बना लो खा लो, कोई भी खा लो। अर्थात गुरुदेव ने जब मिठाई बनाने और खाने के लिए जब आपकी इच्छा हो आप खा सकते हो, बना सकते हो। जब यदि ये गुरुजी की ऑडियो है आप लोग मानते हो और ज्ञान आधार से बिल्कुल सही है और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें क्या खुशी की बात है, कोई बनाओ कोई भी खा लो, जब इच्छा हो जब बनाओ खा लो। अगर गुरुदेव की ये ऑडियो आप लोग मानते हो कि हिसार जेल से है तो पुण्यात्माओं फिर वो परमात्मा सत्संग में भंडारे कैसे बंद करवा देगा? अगर उसी परमात्मा ने अगर सत्संग में भंडारे बंद करवा रखे होते जो इन लोगों ने पीले पर्चों के माध्यम से संगत को गुमराह कर रखा है अपने धार्मिक धंधे के लिए, ताकि भंडारे अगर बंद हो जाएंगे तो हमारा पैसा होगा खर्च कम और जो भूखे भूखे जो भगत आएंगे और सूखे सूखे सत्संग सुनेंगे वो दान हमारे दान पात्र में डाल के जाएंगे तो सूखा दान आएगा, भंडारे के पैसे भी हमारे बचेंगे। तो ये ऑडियो बिल्कुल सही बोल रही है। अगर आपको लगता है कि मेरे गुरुजी की आवाज है तो गुरुजी बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं कि इसमें क्या कोई इच्छा की बात है, जब मर्जी आए तब बनाओ तब खा लो। तो वो गुरुजी फिर सत्संगों में भंडारे बंद करने का आदेश कैसे दे सकता है? तो आप लोगों ने इस बात पे विचार करना चाहिए कि आप लोगों को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। गुरुजी का आदेश बता के एक तरफ तो सत्संग में भंडारे बंद करा दिए कि गुरुजी का आदेश है, अगर कोई भगत अगर सत्संगों में अगर भंडारे करेगा तो उसका नाम खंड हो जाएगा। ऐसा आदेश बताने वाला गुरु इस ऑडियो में यह नहीं कहेगा कि घेवर क्या है भाई, जब मर्जी आए खाओ और बना लो। तो फिर रोटी सब्जी बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? जब मिठाई बनाने का गुरुजी का आदेश है कि मिठाई भैया जब मन में आओ तब बनाओ और खा लो, अपनी इच्छा हो तो खा लो, उसमें क्या दिक्कत है? तो जो गुरुदेव हमें मिठाई बना के हमारी इच्छा अनुसार खाने की हमें इजाजत दे रहा है, तो सत्संग में जो उसी परमेश्वर के बच्चे आ रहे हैं जो महिमा का गुणगान कर रहे हैं, अरे 10 20 50 100 200 भगत भाई बहन आएंगे तो कोई राजनीति की बात तो इन गुंडे लोगों की तरह हम बैठ के वहां पे करते नहीं। हम तो भगवान की चर्चा करते हैं, गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। और सत्संग सुनने के लिए जो भगत भाई बहन आएगा तो परमेश्वर कहते हैं कहे कबीर पुकार के दो ही बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कछु दे। और कल आपको गुरुदेव का सत्संग सुनाया था, गुरुजी ने क्या कहा कि बिना भंडारे के तो कथा शुरू भी नहीं हो सकती, अर्थात पहले भंडारा खाओ उसके बाद में सत्संग सुनो। तो ये जो ऑडियो है गुरुजी के सत्संग से 101% मैच खाती है। तो मेरी नजर में ये ऑडियो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के वचन अनुसार है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गुरुजी की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आवाज है, ये जिस आवाज में ये बातें बोली गई है, ये बातें मेरे गुरुदेव के विधान अनुसार हैं, उनके सत्संगों के अनुसार है। इसलिए इस ऑडियो को मैं तहे दिल से मानता हूं और आप सभी भगत भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आपके पास में सबसे बड़ा यह प्रमाण है। अब आपको किसी से नहीं डरना चाहिए। आपके हाथ ये ऑडियो लग गई 30 सेकंड की, दास ने ग्रुपों में डाल रखी है, आपके पास भी आ गई होगी, अभी आपने यहां से भी सुन ली। आप परमेश्वर की दया से संगत में धार्मिक यज्ञ शुरू करो, धार्मिक भंडारे शुरू करो। अरे काल भगवान का कहर तभी तो रुकेगा। ये भगत मर रहे आए दिन, सारनामी सतनामी क्यों मर रहे अकाल मृत्यु? क्योंकि काल भगवान ने 5वां यज्ञ बंद करवा दिया, धार्मिक यज्ञ बंद करवा दिया, धार्मिक यज्ञ बंद करवा दिया। तो धार्मिक जब 5 यज्ञ नहीं होंगे तो परमात्मा लाभ कैसे देगा? इसीलिए तो परमात्मा ने गरीबदास जी को कहा था कि गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड, कि ये मेरे भक्तों को मेरे ज्ञान अनुसार नहीं चलने देता है, ये जीवों को भ्रमित करवा देता है, उनकी मर्यादा तोड़वा देता है और मैं उनको लाभ नहीं दे पाता। तो पुण्यात्माओं, हमने परमेश्वर के वचन अनुसार जो जो सत्सेवक भाई बहन हैं अपने अपने जिले में, अपने अपने स्टेट में, जब भी आपको महीने में 20 दिन में 2 महीने में समय मिले
तो पुण्यात्माओं मैसेज डाल के सभी भगत भाई बहनों को सूचित करो। मुझदास के पास में आप जी मैसेज डाल दिया करो कि भगत जी हम उस दिन वहां पे ये भंडारा कर रहे हैं, तो दास के पास जो नंबर है संगत के, दास मैसेज के माध्यम से सबको मैसेज डाल देगा और आपका एड्रेस और नाम डाल देगा, ताकि आसपास के भगत आपसे संपर्क करें और वहां पे भंडारे में आए। पुण्यात्माओं धार्मिक यज्ञ शुरू करो, ये गुरुदेव के आदेश है। और अगर कोई आपको कहे कि गुरु जी का आदेश नहीं है ये सत्संग करने का, ये भंडारे करने का, तो सत्संग का तो गुरु जी का सार्वभौमिक आदेश है, आपने किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। सत्संग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक घर में अगर 10 व्यक्ति है और उन 10 ने अगर नाम ले रखा है, तो क्या हम परमात्मा की चर्चा नहीं करेंगे? अरे आपस में परमात्मा की चर्चा करना वो सत्संग ही तो होता है, तो क्या सत्संग ना करें? तो आप अपने क्षेत्र के भगत भाई बहनों को बुलाओ, बड़े प्रेम से खूब बुलाओ। परमात्मा तो यही चाहते हैं, 10, 20, 100, 50, 200 भगत भाई बहनों को इकट्ठा करो जब भी समय हो, और परमेश्वर को 42 मिनट की आरती के साथ में भोग लगाओ। 42 मिनट की भोग की आरती लाओ और थोड़ा सा हलवा प्रसाद बनाओ। अगर 100 भगत हैं तो मुश्किल से 5 किलो का बना लो, 2 किलो या 3 किलो उसका देसी घी का बना लो। मतलब इतना देसी हलवा बन जाए कि जितने भी भगत भाई बहन आए सबको थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद रूप में वितरित हो जाए। उसके बाद में अपना जो भंडारा बनाओ बिल्कुल सिंपल, ज्यादा अड़ंग फड़ंग करने की जरूरत नहीं है। सब्जी पूरी बना दो, कोई छाछ वाछ रख लो, कोई अपना मतलब रायता वायता आप जी वो बना सकते हो। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल, क्योंकि परमात्मा का मार्ग सहज मार्ग है, और हम जितना सिंपल तरीके से चलेंगे परमात्मा उतना ही हमसे प्रसन्न होगा। और हमारा जो भंडारा करने का मकसद है वो इन काल एजेंटों की इतना कोई राजनीति की सूचना देना नहीं है कि नाम गुरुजी के सत्संग का और आदेश सुना रहे हैं बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। तो इनके सत्संगों में ना जाना है, नो इन लोगों के द्वारा सत्संग करना भी महापाप है, क्योंकि ये लोग गुरुजी के सत्संगों की आड़ में संगत को गुमराह करते हैं। तो आप जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हमने परमात्मा के वचन अनुसार चलना है, परमात्मा के विधान अनुसार चलना है। और गुरुजी कह रहे हैं कि भगत है तो भगत को 5 यज्ञ करने पड़ेंगे। तो पुण्यात्माओं 4 यज्ञ तो हम अपने घर में करते हैं, सब 4 यज्ञ तो हम सब करते हैं, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ और ये प्रणाम यज्ञ। लेकिन धार्मिक यज्ञ नहीं हो रहे, भंडारे नहीं हो रहे। तो हम कोई जगत वालों के लिए तो कर नहीं रहे, हम कोई मान बढ़ाई के लिए वो कर नहीं रहे, बीजेपी कांग्रेस को जिताने की बात के लिए हम भंडारे नहीं कर रहे, सत्संग नहीं कर रहे। हमारा मकसद है हमारे 5 यज्ञ पूरे हों, जो परमेश्वर ने हमें कहा है कि जब तक 5 यज्ञ पूरे नहीं होंगे भक्ति सफल नहीं होगी। तो बहुत सारी जगह तो परमात्मा के दया से हर महीने भंडारा होता है। जैसे हमारे यूपी के मुरादाबाद में हमारे विक्रम दास भगत जी हैं, हमारे वीर सिंह भगत जी हैं, सोमपाल दास जी हैं, ये कुछ परमेश्वर की आत्माएं हैं जो वहां पे हर महीने समागम रखती हैं। परमात्मा को भोग लगता है, भंडारा होता है मुरादाबाद में। दास आपको अब की बार मैसेज डाल देगा। आप जितने भी भगत भाई बहन हैं, जिस भी जिले से हैं, जिस भी तहसील से हैं, जिस भी स्टेट से हैं, आप सभी भगत भाई बहन अपने आसपास के भगत भाई बहनों से संपर्क करो, सबसे मिलो, परमेश्वर के आशीर्वाद से खुल के मैसेज डालो, मालिक की मर्यादाओं में रह के। हमारा मकसद केवल आसपास के भगत भाई बहनों को बैठाना, और भी हमारे जो आड़ोसी पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, सबको सूचित करना, और सबको पहले परमात्मा का सत्संग सुनाओ 1 घंटे 2 घंटे, सृष्टि रचना लगाओ, क्योंकि हमें तो पता है लेकिन जगत वालों को तो नहीं पता। तो सृष्टि रचना लगाओ, उनको सुनाओ, भगत भाई बहन बैठो प्यार से सुनो। उसके बाद में अपना भंडारा करो, आए हुए आदमी को सिंपल भंडारा करवाओ, बीच में उसको चाय भी पिलाओ, उसको नाश्ता भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भगत भाई बहन अगर सत्संग में आते समय अगर कोई फल फ्रूट ले आता है, कोई मिठाई ले आता है, तो सबसे पहले धो मांझ के वो परमात्मा को भोग लगाओ, उसके बाद में सभी भाई बहनों में बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा मकसद किसी को जबरदस्ती खिलाना है, खाना नहीं है। जो भी आए परमेश्वर को भोग लगाओ। और अगर जो खाना जो बच जाए, हलवा बच जाए, खाने पीने का सामान जो भी रह जाए शेष, उसको रखना नहीं है। समान रूप से सभी भगत भाई बहनों को 1-1 थैली में डाल के वितरित कर दो, घर पे जो अन्य सदस्य हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से पुण्यात्माओं किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अरे हम अगर अपने बाप की महिमा का वर्णन करने के लिए भी किसी निकम्मे की, किसी घटिया इंसान की इजाजत लेंगे, इन मैनेजमेंट वालों की, हम कहें कि भगत है, हम तो चापलूस हैं, फिर हम तो चाटुकार हैं। हमारे बाप और हम उस बाप के बच्चे, और उस बाप का ज्ञान सुनने और दूसरों को सुनाने के लिए, उस बाप के नाम पे, उस बाप के डीवीडी से उस सत्संग लगाने के लिए हमने किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग
और सत्संग में भंडारा, ये गुरुजी के सार्वभौमिक आदेश है, ये सर्वोपरि आदेश है गुरुजी के, सदैव सदैव के आदेश हैं। तो इस प्रकार से आप जी संगत में धार्मिक यज्ञ वाले भंडारे करना शुरू करो। मकसद हमारा केवल भाई बहनों के साथ मिलके उस परमात्मा की ज्ञान चर्चा, साध संगति। कोई नया भगत भाई बहन है, वो अगर किसी बात को, किसी चीज को लेके यदि वो भ्रमित है, उसकी शंकाओं का समाधान करो। जो पुराने भगत भाई बहन है, ज्ञान आधार से, नए जो आड़ोसी पाड़ोसी गांव के आते हैं, उनको बैठा के सत्संग सुनाओ प्रेम से, और इस प्रकार से रहो कि उनको शिक्षा मिले कि वास्तव में यार इनका जो व्यवहार है, इनका जो आचरण है, इनका जो सेवा भाव है, इनका जो प्यार प्रेम है, जो बोलचाल करने का तरीका है, वो तो हम लोगों से बिल्कुल ही एकदम विपरीत है। ऐसा तो हमने पहले कभी किसी समागम में देखा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए इन लोगों की तरह। सत्संग रख लिया, चाय बिस्किट बांट दिया, खड़ा होके गुरुजी का आदेश है, ये पीला पर्चा आ गया, कांग्रेस सरकार ने बरवाला कांड करवाया था, अब की बार हमने बीजेपी को जिताना है, उसकी कमर तोड़नी है, बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। और मूर्ख संगत ने बोला जय। वो जगत वाले मन ही मन में गालियां निकालेंगे वहां बैठ के कि यार ये तो आसाराम और राम रहीम की तरह राजनीतियां करते हैं, काहे के सत्संग करते हैं, नालायक यार, चल रहे यार, इनका तो भोजन खाना भी पाप खाने के बराबर है। तो ऐसा नहीं, हम परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमारे को लाखों की संगत में से चुना है, सच्ची सेवा के लिए सत्सेवक बनाया है, ज्ञान प्रचार के लिए, यह दिखाने के लिए कि सतगुरु के भगत कैसे होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो भगत यहां पे जो बनाना चाहते हैं, वो भगत कैसे होते हैं, तो हमने उस चीज को हमने वो दर्शाना होगा। तो आप जी भगत भाई बहन बिल्कुल निडर होके, खुल के, किसी से ना डरना ना घबराना। आपने किसी का खा नहीं रखा, हम किसी के पीछे नहीं जी रहे, हम किसी के बाप दादाओं की जागीर नहीं है, ना हमारा गुरु और उसका ज्ञान किसी के बाप दादाओं की जो है जागीर है। और जिन्होंने जबरदस्ती समझ रखा है तो थोड़े दिन रुक जाओ, उनकी पैंट उतरने वाली है, वो दौड़ेंगे यहां से, भगेंगे यहां से, जब परमेश्वर की आत्माएं ज्ञान को आधार बना के चलेंगी। तो सत्संग के आदेश परमेश्वर के सार्वभौमिक हैं, चाहे रोज करो सत्संग। परमात्मा तो ये चाहते हैं कि ये रात दिन सुने, रात दिन मेरी महिमा का ये गुणगान करें। गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा था कि बच्चों अभी तुम 20% मेरी तरफ हो, 80% तुम सांसारिकता में रमे हुए हो, और जिस दिन तुम 80% मेरी तरफ और 20% केवल अपनी रोजी रोटी के लिए प्रयास करोगे, तब तो तुम भगत बनोगे। तो पुण्यात्माओं, हमने कोशिश करनी है इन तरीकों से कि हम 80% हम कैसे उस परमात्मा की तरफ ज्यादा से ज्यादा हम जुड़ें, हम समर्पित हों। तो सत्संग रखाओ जगह जगह परमेश्वर के आशीर्वाद से। पुण्यात्माओं, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की मान बढ़ाई और अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, कि लोग ये कहें कि यार उस भगत जी के वहां पे सत्संग है, यार वो भगत जी तो बहुत अच्छा खाना खिलाता है, वो भगत जी तो यार रसगुल्ले मंगाता है, गुलाब जामुन मंगाता है। कुछ नहीं करना, ना रसगुल्ला, ना गुलाब जामुन, ना घेवर, ना पेवर, कुछ नहीं। सिंपल भोजन आपने अपने घर पे खाना है, चाहे लाख रुपए का लाके खा लो। संगत के अंदर ड्रामेबाजी नहीं चलेगी आप लोगों की, बिल्कुल भी ध्यान रखना। मैं जो बातें बता रहा हूं परमेश्वर के ज्ञान आधार से, उस हिसाब से चलोगे और उतना चलोगे तो फायदे में रहोगे। फालतू की अटरमबाजी करोगे, 20 प्रकार के लटरम फटरम करोगे, जैसा वो बता रहा था कल पुरुषोत्तम सैनी, 3 प्रकार की सब्जियां लटरम फटरम चटरम अटरम मटरम करोगे, तो परमात्मा अपना आशीर्वाद आपके सिर से उठा लेगा। सत्संग, भक्तों को बुलाओ, आसपास वालों को न्योता दो, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, गांव वालों को बुलाओ। मकसद होना चाहिए कि परमात्मा का ज्ञान जन जन तक पहुंचे। जो जगत वाले हैं उनके प्रति हमारी सोच होनी चाहिए कि वो परमात्मा के सत्संग सुने, उनके ज्ञान से परिचित हों, भले वो आए ना आए। जैसे मतलब कि पर्चे वगैरह बंटवा लो, कुछ पर्चे छपवा लो, 1500 रुपए के 2-4 भगत भाई बहन जो भी उसका सत्संग का जो करेंगे अरेंज, तो परमात्मा के कुछ वो पर्चे छपवा लो। पहले वो पर्चे गांव में बांटो, अपने स्टैंड पे बांटो पूरे गांव में। जैसे ये लोग ये पुस्तकें बांटते हैं जा जाके, ऐसे ही आप लोग टीम बना के गांव गांव जाके हर आदमी को पर्चे बांट के आओ कि भाई उस दिन वहां पे सत्संग है और परमात्मा का भंडारा है। आप जी से हाथ जोड़ के विनती है, अगर समय मिले तो आप जी एक बार आना जरूर। वो भी मालिक की आत्माएं। और फिर हम सच्चाई के लिए, हम सत्यता के लिए, हम शुद्ध आचरण करते हुए, परमात्मा की मर्यादाओं में रहते हुए, गुरुदेव के वचन अनुसार हम जब काम करेंगे तो सामने वाले पे असर होगा। वो आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, फिर वो नाम के लिए बोलेगा। फिर उसको संकल्प नाम दीक्षा दिलवा दो वहीं पे, जैसे मुरादाबाद के भगत जी दिलवाते हैं। हर समागम में 4-5 आत्माओं को संकल्प नाम दीक्षा दिलवा देते हैं, उनको वीडियो दिखाते हैं,
उनको जो भी है अपना चरणामृत दे देते हैं, उनको रक्षा सूत्र देते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, और उनको जो परमात्मा की आरती वगैरह है वो उनको यूट्यूब से डाउनलोड करके उनके मोबाइल में डाल देते हैं, उनको नियम बता देते हैं सारे। तो इस प्रकार से करो। तो जो जगत वाले हैं उनके प्रति हमारी सोच होनी चाहिए कि वो परमात्मा का सत्संग सुने। अरे वो आएंगे नहीं, परमात्मा की वाणी उनके कान में पड़ेगी नहीं, मालिक का भोग प्रसाद खाएंगे नहीं, भंडारा खाएंगे नहीं भक्तों की नेक कमाई का, परमेश्वर के आशीर्वाद का, तो उनके शुद्ध विचार कहां से होंगे। और हम जो भगत भाई बहन आएंगे, जो हम रोज अपने घर पे परमात्मा का जो ये सत्संग सुनते हैं, वो भी सुने बैठ के शांति से सत्संग के समय, और फालतू की बातें नहीं। और जैसे इस समागम समाप्त हो जाए, सबसे पहले सभी भाइयों को भंडारा कराओ। पहले उन जगत वालों को, इन मैनेजमेंट वालों की तरह ले लेके थालियां लंगर में वो टूट के मत पड़ना कि बचेगा बचेगा कि नहीं बचेगा, मेरी गाड़ी निकल रही है, मेरी ट्रेन निकल रही है। जिसको जल्दबाजी हो वो ना आए, जिसको ये लगे कि भैया मेरी 2 बजे गाड़ी है, मेरी 3 बजे ट्रेन है, भैया वो ना आए, समय निकाल के आओ। और जो भगत भाई बहन रात को रुकना चाहे, वो रात को रुकने की भी जो है अमल की व्यवस्था रखो। और मैं एक छोटा सा निवेदन और करूंगा आप लोगों से, यदि आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो पुण्यात्माओं समागम रखवाओ रात को। हम लोग जैसे क्या करते हैं कि दिन में समागम रखवा लेते हैं। अब दिन में क्या होता है कि आदमी एक तो आता ही 11 और 12 बजे है, कोई आ रहा है, किसी की गाड़ी लेट हो गई, किसी का कुछ हो गया, 11 बजे हमने भोग लगाना होता है, भोग में वो आ नहीं पाता, जल्दबाजी में आता है। और दिन में फिर वो गर्मी फिर इतनी पड़ रही है, बच्चे कितनी शैतानियां करते हैं, ना ढंग से वो सत्संग सुनने देते, ना कुछ और है। आदमी सत्संग सुनता है, सोचता है भूख लग रही है, दोपहर हो गई, तो उसका ध्यान पता नहीं कहां रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो जो परमेश्वर ने दास को जो प्रेरणा की है, उस हिसाब से आप जी थोड़ा सोचो। आप जी समागम रखवाओ, तो आप जी समागम का जो समय है वो आप रखो शनिवार की रात्रि को, शनिवार की रात्रि को, क्योंकि रविवार को छुट्टी होती है इंडिया में। तो शनिवार को आप जी समागम रखो, जब भी आप रखो। और सभी भगत भाई बहनों को बोलो कि भैया शनिवार को रात को समागम है। और जो भी भगत भाई बहन है दूर दराज के हैं, वो सभी भगत भाई बहन आराम से आ जाएं। रात को समागम होगा, पूरी रात हमारी है, क्योंकि हमारे परमात्मा भी रात को 2-2 बजे तक सतलोक आश्रम बरवाला में समागम करते थे। 650 साल पहले कबीर परमात्मा भी रात को ही किया करते थे, क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता था, दिन में लोग अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते थे। तो रात का समय परमात्मा ने चुना। अब उसके फायदे क्या है आप देखिए। शनिवार का टाइम रखो आप समागम का, और बोल दो कि भैया शनिवार को परमात्मा को 8 बजे भोग लगेगा। शाम को 8 बजे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को 42 मिनट की भोग की आरती के साथ में भोग लगेगा। भोग लगने के बाद में फिर परमात्मा का भंडारा होगा। जैसे ही गुरु जी का 42 मिनट की आरती हुई, भोग लग गया, उसके तुरंत बाद में वो जो भोग प्रसाद है सभी भक्तों को बांटो। उसके तुरंत बाद में जो है वो मतलब कि भंडारा शुरू कर दो। यानी भंडारा अपना पहले ही बना के रखो आराम से, दिन में 2, 4, 5 जो भी माता बहनें हो उनको बोल दो कि बाद में हमने कुछ नहीं करना, बाद में केवल बैठ के परमात्मा का सत्संग सुनना है, परमात्मा की जो अमल की महिमा गानी है। भंडारा अपना 8 बजे से पहले बना के अपना रख लो, कोई ठंडा गर्म की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के बच्चे सब खा लेंगे, ठंडा हो चाहे वो गर्म हो। बाद में कुछ नहीं बनाना, भंडारा अपना 8 बजे से पहले बना के अपना पैक करके अपना रख दो। और भंडारा वो बनाओ जो आसानी से बन जाए। सब्जी और पूरी, आप चपातियां बनाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, पूरी बनाओ, आलू छोले की या जैसे भी है परमात्मा के दया से सब्जी बना लो, ठीक। और जैसे भाई अपने अपने क्षेत्र के अनुसार है, जैसे बिहार के यूपी के भाई हैं तो वो चावल दाल भी बना सकते हैं, भात भी बना सकते हैं, जैसा वो लोग खाना खाते हैं वहां का, उस हिसाब से भंडारा 8 बजे से पहले बना के तैयार रखो। 8 बजे का फाइनल टाइम दे दो कि 8 बजे पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगेगा। 8 बजे परमात्मा को चाहे कोई आए या ना आए, परमात्मा की भोग की आरती अपनी शुरू कर दो। 42 मिनट की आरती है परमेश्वर की। जो भी भंडारा आपने बनाया है वो एक उसमें निकाल के, उसमें कटोरी में, और मालिक के वहां पे एक कपड़े से ढक के, साफ कपड़े से ढक के आप उसको वहां पे रख दो। बाकी भंडारे को साइड में रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मालिक को भोग लग जाए, भोग लगने के बाद में जो भंडारा है उस भंडारे को सभी भक्तों में वितरित कर दो, जो गुरुजी को लगाया है, जो एक थाली में निकाल के। और जो हलवा राम है वो सभी भक्तों को थोड़ा थोड़ा वितरित कर दो। उसके 20, 30, 40 मिनट बाद में जैसी भी आपकी व्यवस्था हो, सभी भक्तों को बैठ के बड़े प्यार से भोजन करवाओ, सबका पेट भरो पहले। तो ये जो हमारा काम है वो लगभग वो 10 बजे तक होलेगा पूरा। आरती और भंडारा 10 बजे तक हमारा पूरा हो जाएगा। अब क्या होगा, उसका फायदा क्या है
दूर दार के जो भगत आएंगे वो आ लेंगे वो 10 बजे तक। अब रात को एक तो मौसम ठंडा, दूर दार के भगत आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा मौसम रहेगा। और जो बच्चे हैं वो भी सारे सो जाएंगे, वो भी उछल कूद नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब और जो जगत वाले हैं वो भी 12 बजे से पहले नहीं सोते हैं, तो भंडारा करके वो भी अपने आराम से 2 घंटा 1 घंटा वो भी परमात्मा का वहां पे सुनेंगे सत्संग। और जब जगत वालों को नींद आने लग जाएगी तो आपको पता ही है जगत वाला कौन आएगा, आसपास के आएंगे। वो अपना भंडारा किया, घंटा 1 घंटा आधे घंटा सत्संग सुना, वो अपने घर को चले जाएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन बच गए? भगत। अब जो भगत भाई बहन जो बच गए वो पूरी रात परमात्मा की चर्चा करो आपस में बैठ के, पूरी रात परमेश्वर की ज्ञान आधार से चर्चा करो, एक दूसरे को समझाओ, समझो कि हमें कितना मूर्ख बनाया गया इन लोगों के द्वारा, किस प्रकार से हमारे गुरुजी का क्या मिशन था, इन लोगों ने कितनी हमारे गुरुजी के मार्ग में गंदगी फैला दी। और भक्तों अब हमने भी एकजुट होना है। ये हमारे भगत भाई बहन मैनेजमेंट के पीछे मूर्ख बन के ये इनके द्वारा ये जो पुस्तकें जिनमें मिलावट कर रखी है, इन्होंने भक्तों को मूर्ख बना रखा है, गांव जाके बंटवाते हैं, अपना धार्मिक धंधा शुरू कर रहा है। हमने सत्य के लिए प्रचार करना है। आप लोग भी जो अमल की पंपलेट बनाओ, दास आपको बना बना के भेज देगा, आप उसकी वहां पे फोटोकॉपी निकलाओ, आप भी उसका प्रचार करो, बांटो। और पूरी रात बैठ के परमात्मा का समागम सुनो, मालिक की आपस में हरी चर्चा करो। रात को किसी को नींद भी नहीं आएगी, जिसको नींद आ रही है वो सो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब जागरूक है बैठ के मालिक की वो चर्चा करो, साध संगति करो अपने आपस में बैठ के। मेरे वीडियो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरुजी का सत्संग सुनो, उसके बाद में आप आपस में बैठ के आप चर्चा करो, उसके बहुत सारे फायदे होंगे। आप बैठ के चर्चा करोगे तो आपको एक हिम्मत मिलेगी अंदर से, आपको सच्चाई बोलने की जो है मतलब कि अभ्यास होगा, आपको रिहर्सल होगा। तो आप बैठ के हरी चर्चा करना, फिर मेरे वीडियो मत लगाना। और जिसको नींद आने लग जाए 4-5 बजे, वो 2-4 घंटे सो लो, उसकी नींद भी उसकी पूरी हो जाएगी। फिर सुबह उठो, अपना फ्रेश हो, रात को अपने 2-3 बार जो है मतलब कि चाय बना के अपने टंकी में रख लो, चाय बना के टंकी में अपना रख लो, रात को अपना 2 बार 3 बार अपने भाई बहनों को अपनी चाय पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 6-7 बजे उठो, अपना आराम से अपना नित्य नियम करो, अपना जो भी मतलब फ्रेश होना है वो हो। उसके बाद में पुण्यात्माओं 8 या 9 बजे चाहो तो परमात्मा को दोबारा से देसी घी के हलवे का भोग लगा दो। यानी सुबह 5 बजे ही 2-4 भगत भाई बहन, आधा घंटा लगता है, परमात्मा का हलवा तैयार कर दो। 8 बजे परमात्मा को फिर से भोग की आरती का भोग लगा दो, और नाश्ता पानी करके सभी भगत उस दिन अपने निकलो। और जो रहना चाहे वो रह सकता है, क्योंकि संडे की छुट्टी है, वो दिन में भी परमात्मा की चर्चा कर सकता है, संडे की रात को भी परमात्मा की चर्चा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कोई मैरिज गार्डन तो बुक करना नहीं है। 1000-2000 का अगर जगह नहीं है तो 1000-2000 का कोई टेंट अपना ऐसा नॉर्मल सा अपना लगवा लो, नीचे अपनी कोई चटाई वगैरह बिछा लो, ऊपर अपना हल्का फुल्का अपना वो जो हम टेंट वगैरह लगा लो, बस। तो इस प्रकार से यदि आप ये काम करोगे तो पुण्यात्माओं ज्यादा अच्छा रहेगा। सच्चाई पुण्यात्माओं, एक भगत जी कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही, तो आप एक बार बताइए कि आप सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, या उस भगत भाई बहन के मोबाइल में कोई दिक्कत है? एक बार कोई भी भगत भाई बहन थोड़ा मैसेज कर दे। उसके बाद ही दास आगे बोले। दास की आवाज आप लोगों तक आ रही है या नहीं आ रही है, थोड़ा सा लिख के बता दो। बजीर दास जी आ रही है, ठीक है भगत जी। तो वो जो भगत जी कह रहे हैं शायद उनके मोबाइल में कोई दिक्कत है, तो भगत जी आप अपने मोबाइल को चेक कीजिए, दास की आवाज तो जा रही है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से आप जी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से और उनके सार्वभौमिक आदेश से, उनके सत्संग और सत्संगों में सिंपल भंडारा, हमारा मकसद केवल 2 ही होना चाहिए जगत वालों के लिए कि वो परमात्मा की वाणी उनके अंदर जाए, जो अन्न से बचा हुआ भोग है, जो भोग से बचा हुआ जो अन्न है वो खाएं, उनके अच्छे उनके संस्कार बने, और हम जो भगत भाई बहन है वो हम आपस में परमपिता परमेश्वर की हरि चर्चा करें, हम सच्चाई से रूबरू हों। जो अन्य भगत भाई बहन है हम उनको लेके आए कि भगत जी चलो देखो, मिलो भक्तों से, देखोगे नहीं जानोगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा। इस प्रकार से आप जियों ने अब परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, उनके सत प्रेरणा से, उनके ज्ञान आधार से आप जियों ने सत्संग में भंडारे शुरू कर देने हैं और जगह जगह सत्संग रख देने हैं। हर स्टेट में परमेश्वर की दया से करो, हर जिले में करो, हर तहसील में करो, और जो भी भगत भाई बहन वो समागम जो रखे भैया वो दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मैसेज तो डलवा दिया और पीछे से मैनेजमेंट वाले आ गए आपके घर पे,
आपको डरा दिया, धमका दिया कि देख ये गुरुजी की ऑडियो, ये गुरुजी का पेड़ा पर्चा। ऐसा नहीं, फिर भगत भाई बहनों को मैसेज भी कर दिए और आप फिर जो है मतलब कि चुपचाप हो जाओ। तो ऐसा जो कमजोर दिल वाला भगत है वो अपना चुपचाप रहना, उसको ज्यादा ऊपर मुंह उठाने की आवश्यकता नहीं है। वो भगत उठे जो वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी का शेर दिल भगत है, जो वास्तव में सतगुरु का भगत कहलाने के लायक है, जो वास्तव में अपना ध्येय बना चुका है कि मैं ज्ञान आधार से चलूंगा, परमेश्वर के वचन अनुसार चलूंगा और मेरा मकसद सतलोक में जाने का है। गुरुजी के बेटा बेटी के तलवे चाटने के लिए मेरी मां ने मुझे पैदा नहीं किया, मेरी मां ने मुझे अपने पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग सुनने के लिए पैदा किया है। ऐसे भगत भाई बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए खुल के, और समागम में जो खर्चा होगा वो भगत भाई बहन आपस में मिलके अपना कर लें, अपने आपस में मिलके करें भगत भाई बहन अपने हिसाब से। वो आप जी अपना सेटलमेंट आप जी वो देख सकते हैं। और जो पैसा बच जाए, मान लीजिए आपने समागम किया, भगत भाई बहन आए और वो अपनी श्रद्धा से वहां जो भी कुछ डाल गए, तो पुण्यात्माओं ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने केवल एक अपना धार्मिक यज्ञ समझ के कि मैंने यहां पे आया, मैं यहां पे इतना खाया, उसी हिसाब से आप जी ने वहां पे कोई दान पात्र बना के नहीं रखना है। कोई भी एक भगत भाई बहन होगा, वो भगत भाई अपना वहां पे रजिस्टर ले लेगा और उस भगत भाई बहन को जब आप जाओ, जिस दिन आप जाओ अपना समागम पूरा करके, उस समय आप उस भगत भाई बहन को लिखवा दो। और वो भगत भाई बहन की जिम्मेदारी बनती है कि समागम के बाद में जो टोटल जो खर्चा हुआ है तुरंत उसकी लिस्ट बनाए कि भैया आज के समागम में टोटल खर्चा जो है मतलब 5,000 रुपए हुआ है। तो संगत जो आई हुई है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई सभी लोग देंगे पैसा। अगर 5,000 का खर्चा आया है तो उन्हीं भक्तों के बीच में केवल 5,000 रुपए ही वहां पे लिए जाएं। यानी जो भगत भाई बहन हमें पैसे दे रहे हैं, और यदि 5,000 रुपए हमारे पूरे हो गए तो बाकी लोगों से पैसा नहीं लेना। उनको बोल दो भगत जी आपने देना चाहा, परमात्मा ने वो देख लिया, आपकी देने की नीयत है, आपका पैसा आ गया। लेकिन समागम में जो खर्चा हुआ था वो परमात्मा ने पूरा करवा दिया। और मान लीजिए खर्चा हुआ 5,000 और जो है मतलब भाई बहनों की तरफ से आया 4,000 रुपए, तो बाकी का जो 1,000 रुपए है आप लोग आपस में, जो भगत भाई बहन जो वहां पे अरेंज कर रहे हो, वो आपस में अपना उसको वहन कर लो, 200-200 400-400 रुपए डाल के। एक्स्ट्रा पैसा हमने किसी भगत से नहीं लेना। मैनेजमेंट वालों की तरह हमने कोई डब्बा बना के वहां नहीं रखना। और अगर कोई भगत अगर गुरुजी के वहां पे रखता है, धोख खा के गुरुजी को दंडत करके 100 रुपए वहां रखता है टेबल पे, उसको मना करो भगत जी अपने जेब में रखो। क्या सिस्टम है वो आपको बता दिया जाएगा। तो जो भगत भाई बहन वहां पे समागम का जो संचालन करेंगे, वो सारी जानकारियां वह भक्तों को दे दे कि भैया यहां पे किसी ने कोई दान पात्र में नहीं डालना, यहां गुरुजी की फोटो के आगे नहीं रखना, क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनको खड़ा होकर बता दे कि भैया जो भी खर्चा आया है आप लोगों को बता देंगे रात को। उस हिसाब से सुबह सभी भाई बहन, हम कोई अलग नहीं है, हम तो आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, आप भी सेवादार हम भी सेवादार। जितना खर्चा आया है रात को जब परमात्मा का समागम होगा आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा या सुबह बता देंगे। उस हिसाब से सभी भाई बहन मिलजुल के अपना वो खर्चा पूरा कर लो। ऐसा नहीं कि कोई 5,000 डाल रहा है, कोई 2,000 डाल रहा है, आए उतने आए बाकी अपने घर पे रख लिए, फिर मालूम पड़ा कल को मैनेजमेंट वालों की तरह फिर वो जूत बजेंगे। बिल्कुल नहीं करना, भगवान के दोषी हो जाओगे। संगत का 1 रुपया भी अपने घर में रखना, पुण्यात्माओं जहर अपने घर में रखना है। परमात्मा के बच्चों का 1 रुपया भी अपने यूज में लेना, उनके दान का उनका आया हुआ या भंडारे का पैसा किसी और जगह लगा देना, जहर यूज करना है, उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। इसलिए दास आपको सारी ये बातें बता रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के आप लोगों ने ये सिस्टम सेट करना है। और जिस भगत भाई बहन को समझ में ना आए फिर भी वो कजोड़ भगत जी से बात कर सकता है, वो मधु बहन से बात कर सकता है। नंबर आप सब लोगों के पास में है, उनसे सलाह करो, उनसे मशवरा करो। वो आपसे बड़े हैं, आपके भाई बहन हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उनसे बातचीत करें, सारी व्यवस्था क्या है क्या नहीं है, हमने किस प्रकार से करना है, कोई त्रुटि ना हो हमसे, परमात्मा हमसे नाराज ना हो, उस हिसाब से हमने काम करना है। तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। और फिर यदि ये मैनेजमेंट वाले आपको कहें कि भैया भंडारे का आदेश गुरुजी का नहीं है, उनको बोल दो भैया तुम्हारा रास्ता अलग है हमारा रास्ता अलग है, तुम फटे में टांग अड़ाने क्यों आ गए, हमने तुमसे पूछ के किया है क्या, और हमने तुम्हारे को न्योता दिया है कि तुम आओ, हम कर रहे हैं। बरे गुरुजी कोई तेरे बाप की जागीर है क्या, तेरे गुरु तो हमारे भी गुरु हैं, तू अपने हिसाब से चल हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, तू को ठेकेदार बन रहा है बीच में। तो अच्छे से जवाब दो ज्ञान आधार से। और फिर कहें कि गुरुजी का आदेश नहीं है, तो फिर ये ऑडियो सुना दो जो आज आई है, ये ऑडियो सुना दो कि देखो गुरुजी तो कह रहे हैं जब इच्छा हो तब घेवर बना के खाओ,
तो जब गुरुजी घेवर बना के खाने की बात कर रहे हैं, जब इच्छा हो, तो यहां तो हम कोई अपनी इच्छा से थोड़ी कर रहे हैं, हम तो गुरुजी की इच्छा से कर रहे हैं। भगत भाई बहन आ रहे हैं, अब आएंगे, हम उनको घेवर तो खिला नहीं रहे, घेवर से नीची चीज खिला रहे हैं, सब्जी रोटी खिला रहे हैं साधारण सी। भाई जब गुरुजी घेवर खाने का आदेश दे सकते हैं तो सब्जी रोटी के लिए मना करेंगे क्या? नालायक, चल यहां से। और आए हैं तो बैठ के सुन ले परमात्मा का समागम, दोबारा मत आना। इस प्रकार से बड़े प्यार से समझा के हमने अब यह काम करना है। अब देखो, आप लोगों की सुविधा के लिए पुण्यात्मा मैनेजमेंट वालों ने ही आपको ऑडियो भेज दी, मैनेजमेंट वालों ने ही आपको ऑडियो भेज दी कि भक्तों गुरुजी का आदेश है, भंडारा करो खुल के। अब इनकी बुद्धि तो काल भगवान ने हर ली, इनको तो मालूम नहीं था कि ये ऑडियो भेजेंगे तो परमात्मा इसका क्या निष्कर्ष निकलवाएंगे। इनके दिमाग में नहीं थी ये बात, इनके दिमाग में तो ये थी कि हमें जो फोन कर रहे हैं तो हमें फोन करना बंद कर देंगे कि भैया घेवर बनाना तो गुरुजी का आदेश है। अब इनको ये नहीं पता कि इस 30 सेकंड की ऑडियो से परमात्मा जगह जगह भंडारे शुरू करवा रहे हैं, संगत में जगह जगह भंडारे शुरू करवा देगा वो परमात्मा। तो पुण्यात्मा, हमने इस प्रकार से परमात्मा के दया से भंडारे शुरू करने हैं, बहुत ही ज्ञान आधार, बहुत ही सूझबूझ से, बिना किसी मान बढ़ाई से। अगर कोई भगत कोई ऊंच नीच भी हो जाए तो बहुत ही शालीनता से, प्यार से, प्रेम से, दिखावा नहीं होना चाहिए कि भगत जी मेरे घर पे करो, दूसरा कहे नहीं भगत जी मेरे घर पे करो। अगर एक ने बोल दिया पहले कि भगत जी मेरे घर पे कर लो, वहां कोई दिक्कत नहीं है, तो बैठ कर डिस्कस कर सकते हो कि भगत जी कोई बात नहीं, अगले महीने परमात्मा आपके घर पे रखवा देंगे, अगली बार यहां रखवा रहे हैं तो यहां पे थोड़े भगत ज्यादा हैं, आसपास के भगत हैं, यहां अब की बार आ जाएंगे, फिर अगली बार सबको मालूम पड़ेगा तो वहां आ जाएंगे। बैठ के एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी, अड़ना नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं साहेब कबीर, मालिक की वाणी है कि दास गरीब सकल में साहिब, दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे, किसी से नहीं अड़ना हमने, सबके घट में परमात्मा बैठा हुआ है। दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे। तो एक दूसरे से प्यार प्रेम से, मीठा बोल के, प्रेम से, सोच समझ के और सर्व सहमति से। ऐसा नहीं कि भैया मन में दोष रख के कि यार मेरे घर पे नहीं किया यहां कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फिर कोई फायदा नहीं होगा आपको, ना समागम में आने का, ना वो सत्संग करने का। तो बहुत ही प्यार प्रेम से आप तो एक सेवादार बन के रहो, चाहे हर बार वो अपने घर पे करवाए। आपको अगर भेज दिया कि भगत जी आ जाओ, तो आप तो ये सोचो कि मुझे तो भगवान ने मौका दे दिया सेवा करने का। बर्तनों वहां पे जो है मतलब बर्तन धोने की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, चाय बनाओ, भक्तों को चाय राम दो, बार बार उनको जल राम दो। पुण्यात्माओं, इससे बड़ी सेवा नहीं है दुनिया में। हम परमेश्वर के बच्चों की सेवा कर रहे हैं, अपने भाई बहनों की, उससे हमारे पुण्य बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने करना है, मान बढ़ाई के लिए नहीं करना ये। तो ये ऑडियो आप जी उनको दिखा देना और बोल देना कि भैया दोबारा ये शिक्षा देने के लिए यहां मत आना। अब इस मंजू में कितना ज्ञान है, ये मंजू कितना अपने आप को ज्ञानी समझती है। अब देखिए, ये ऑडियो आई आज और इसको कल एक भगत भाई ने फोन किया घेवर के विषय में, और उस भगत भाई ने पूछा बेचारे ने थोड़ा सा डरते डरते कि बहन जी ये जो आदेश आया है ये इस तरीके से घेवर बनाने का, या 2-4 भगत भाई बहन आ जाएं घर पे, गुरुजी का सत्संग करें, तो हम उनको भोजन करवा सकते हैं क्या? हम भी उनको ये मिठाई बना के खिला सकते हैं क्या? तो ये ज्ञानेश्वरी क्या जवाब दे रही है? कल क्या जवाब दे रही है? ये कह रही है गुरुजी का आदेश नहीं है इस तरह से घर पे आना, भक्तों को बुलाना, वहां पे भक्तों को खाना खिलाना, गुरुजी का आदेश नहीं है। और आज क्या ऑडियो भेज रही है ये? तो पुण्यात्माओं, ये दोगले आदमी हैं, इनको कुछ नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता इनको। सुनिए इसकी ऑडियो और फिर इसको फोन करो इसी नंबर पे, मैंने इसीलिए नंबर डाला है, इसको फोन करो कि ज्ञानेश्वरी देवी ये बता, एक तरफ तो तू ऑडियो भेज रही है जिसमें हमें आदेश दे रही है कि भैया मिठाई खा सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, ये गुरुजी की ऑडियो बोल के, और दूसरी तरफ तू उस भगत को कह रही है कि मिठाई नहीं बनानी है, घर पे नहीं खा सकते हैं। तो तेरे आदेश माने या फिर गुरुजी के आदेश माने, हमें तो ये बता दे। और तू गलत है या फिर गुरुजी गलत है, हमारे को ये बता दे। तो ये ऑडियो सुन के पुण्यात्माओं, अब आप निष्कर्ष करो, आप निर्णय करो कि हमने किसके आदेश पे चलना है। इस प्रकार से ये काल एजेंट भक्तों को गुमराह करते हैं। नाम गुरुजी का, अब इसने उस भगत को तो बोल दिया कि ऐसे नहीं कर सकते, मिठाई नहीं बना सकते, भंडारा नहीं करवा सकते, ऐसे किसी भगत को आदेश नहीं है गुरुजी का। और अब ये ऑडियो हमारे को भेज रही है कि गुरुजी का आदेश है। तो बताओ पुण्यात्माओं, ये कल सही थी या आज गलत है, या फिर ये कल गलत थी या आज सही है? तो इस प्रकार से होगा निर्णय कि कौन गुरुजी के आदेश अनुसार चल रहा है।
कौन गुरुजी के ज्ञान आधार अनुसार चल रहा है और हमें किस भगत की संगति करनी है। सकता है बहन जी, सकता है भाई, सकता है। बहन जी ये फेसबुक और यूट्यूब पे नहीं कि ये सिंगापुर के आश्रम में ये घेवर बन रहे करके बोल रहे हैं, तो सभी आश्रम में है कि अपने सिंगापुर? अब बेचारा भोला भगत है, इसको पता नहीं वो सिंहपुरा है कि सिंगापुरा। अब कह रहा बहन जी इस सिंगापुर के आश्रम में अरे क्यों इनको याद दिलाते हो, नहीं ये नालायक सिंगापुर में और खोल देंगे एक फर्जी आश्रम, वहां और दुनिया को बर्बाद करेंगे। तो भगत जी भूल गया, वो सिंहपुरा को सिंगापुर बोल रहा है। सकता है, सकता है बहन जी, सकता है भाई, सकता है। बहन जी ये फेसबुक और यूट्यूब पे नहीं कि ये सिंगापुर के आश्रम में ये घेवर बन रहे करके बोल रहे हैं, तो सभी आश्रम में है कि अपने सिंगापुर आश्रम के लिए कैसे, क्या इसका सिस्टम क्या है, क्या है? क्या सिस्टम है? दीवानी आश्रम में भी है, सिंहपुर आश्रम में भी है, मुंडका आश्रम में भी है। ये अपना बैतुल आश्रम में भी है ये भंडारा ने की? नहीं, भंडारे की कहाँ व्यवस्था भाई, सिर्फ सिंह वैसे बना लिया। और बनता था ये तो आश्रम में भी, जब गुरुजी थे तब भी बनाया करता, गुरुजी के आदेश पे ही बना है। ऐसा क्या? तो बहन जी संगत को भी पता है कि कैसे क्या कि आश्रम वाले के संगत में भी यानी कि वायरल है यानी कि मैसेज कैसे क्या? क्या मैंने कहा ये संगत में भी सूचना जारी की है कि जैसे अगर भगत भाई कोई अगर है तो घर पे भी बना सकते हैं कि आश्रम वालों के लिए? मैंने कहा नहीं, आप मोल लेके नहीं खाते क्या? नहीं, जैसे नहीं कि अपन ये प्रोजेक्टर सेवा हुआ इनमें जाते हैं तो बोले नहीं भंडारा नहीं बनाना है, बोले मालिक का आदेश नहीं है। तो जैसे नहीं कि अपन जैसे मालिक के आरती वारती कर को घर में नहीं कि अपन बना को भगत भाई के साथ बैठ को खा सकते हैं, नहीं खा सकते? नहीं, ऐसा आदेश नहीं है गुरुजी का। तो ये क्या आश्रम के दोबारा सुनना, वो भाई कह रहा है कि हम जैसे अपने घर पे परमात्मा को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, भगत भाई आ जाते हैं तो वहां पे ये मिठाई वगैरह कुछ बना सकते हैं क्या, वहां पे खा सकते हैं क्या? तो कह रही है ऐसा आदेश नहीं है गुरुजी का। नहीं, आप मोल लेके नहीं खाते क्या? नहीं, जैसे नहीं कि अपन ये प्रोजेक्टर सेवा हुआ इनमें जाते हैं तो बोले नहीं भंडारा नहीं बनाना है, बोले मालिक का आदेश नहीं है। तो जैसे नहीं कि अपन जैसे मालिक की आरती वारती कर को घर में नहीं कि अपन बना को भगत भाई के साथ बैठ को खा सकते हैं, नहीं खा सकते? नहीं, ऐसा आदेश नहीं है गुरुजी का। तो ये क्या आश्रम के रहवासियों के लिए है ना कि मतलब? हाँ, आश्रम में सेवादारों के लिए। आश्रम में सेवादारों वालों के लिए आदेश है, घर पे बनाने के खाने का भगत भाई आ जाए उनको खिलाने का गुरुजी का आदेश नहीं है। और आज ये गुरुजी का आदेश बता रही है ऑडियो भेज के कि गुरुजी का आदेश है। तो आप लोगों को अब छूट मिल चुकी है, अब आप सभी भगत भाई बहनों को परमात्मा की तरफ से गुरुजी की तरफ से छूट मिल चुकी है सत्संग करने की और भंडारे करने की। ये ऑडियो आ गई आपके पास में, ये विशेष दया समझो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। और अगर इन मूर्खों को अगर इस बात का मालूम पड़ जाता कि 30 मिनट की ऑडियो में परमात्मा क्या करवा देगा संगत में, तो ये जिंदगी में नहीं भेजते ये ऑडियो। लेकिन इनकी बुद्धि पे काल सवार है, इनको नहीं पता था। इन्होंने ये सोचा कि ऑडियो भेज देंगे तो संगत हमें फोन नहीं करेगी कि घेवर क्यों बनाए, घेवर क्यों बनाए। इनको ये नहीं पता कि परमात्मा अब घर घर में घेवर बनवाएगा। अब इस ऑडियो के बाद परमात्मा घर घर में घेवर बनवाएगा। जैसे इन्होंने शाणे बन के, और हमारी जो कमला बहन है नेपाल में, जो परमात्मा को हर शनिवार को भोग लगाती है वहां पे, क्योंकि नेपाल में शनिवार को होती है छुट्टी, तो इन्होंने शाणे बन के एक ऑडियो निकलवाई। उस ऑडियो के बाद परमात्मा ने जो वीडियो बनवाया, तो आज परमात्मा के बच्चे घर घर में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को हलवे राम का भोग लगा रहे हैं, सब्जी रोटी का भोग लगा रहे हैं 42 मिनट की आरती के साथ में। घर घर में परमात्मा का भोग लग रहा है। ऐसे ही अब ये 30 मिनट की ऑडियो अब ये हर जिले में, हर स्टेट में, हर तहसील में सत्सेवकों की तरफ से परमात्मा सबसे सत्संग शुरू करवा देंगे, भंडारे शुरू करवा देंगे। और पुण्यात्माओं, दुनिया का माहौल तभी तो बदलेगा जब धार्मिक यज्ञ होंगे, इस पृथ्वी पे कोई अच्छी बातें होंगी इनकी तरह। क्योंकि ये तो अपने सत्संगों में राजनीतियां करते हैं, आरक्षणबाजियां करते हैं, भक्तों के दान से जगत वालों को देसी घी के बूंदिए खिलाते हैं उन जाटों को आरक्षण में, और भक्तों के करवा दिए इन्होंने भंडारे बंद। तो काल भगवान तो ऐसे ही ये मतलब ये सिर फुड़वाएगा ना, ऐसे ही तो वो कर्म फुड़वाएगा। अरे भक्तों के दान से तुम जगत वालों को देसी घी के बूंदिए खिला रहे हो, और बेचारे भक्तों को उन्हीं के दान से तुम कुछ भी नहीं खिला रहे, तो काल भगवान तो यही करेगा। अब गुरुजी ने क्या बताया,
सत्संग में कि बच्चों, भक्तों को भंडारा करवाने का विशेष लाभ मिलता है। कैसे? गुरुजी ने कहा कि एक भैंस तो ऐसी है जो मतलब दूध देती है, और एक भैंस ऐसी है जो दूध नहीं देती है। तो जो भैंस दूध देती है या जो गाय दूध देती है उसको विशेष खुराक खिलाई जाती है, खड़ काकड़े उसको विशेष खुराक खिलाई जाती है उसको, क्योंकि वो दूध देती है। तो इसी प्रकार जो भगत हैं उनको भंडारे करवाए जाते हैं, उनको विशेष आदर और सम्मान के साथ में उनको भोजन करवाया जाता है। और पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं भूखिया भोजन देत है पहुंचेंगे परवान, कहे कबीर पुकार के दोए बात लख ले, एक साहब की बंदगी और भूखों को कछु दे। ये तो परमेश्वर का विधान तोड़ रहे हैं नालायक। अरे चाय और बिस्कुट, ये तो संगत को इन्होंने कुत्ता समझ लिया, खाली चाय और बिस्कुट दे दो और निकलो, चाय बिस्कुट दे दो और निकलो। भंडारा किस लिए बना है? ये अन्न किस लिए दिया परमात्मा ने? इनके सत्संगों में तो ना गुरुजी को भोग लगता, ना कोई देसी घी का हलवा बनता। अब बताओ पुण्यात्माओं, खुद ये नालायक घेवर बना बना के खाते हैं देसी घी में, और गुरुजी को जब ये सत्संग करते हैं तो कोई भोग नहीं लगाते। ये हैं ये कलयुगी भगत। तो अब परमेश्वर की दया हुई है, और पुण्यात्माओं परमात्मा की दया ठीक के समय पे होती है। देखो कितनी अच्छी दया करी परमात्मा ने। अब से ये जगह जगह भंडारे सत्सेवकों के माध्यम से ये शुरू हो जाएंगे। आज से पहले क्यों नहीं हुए? आज से पहले दया क्यों नहीं हुई परमात्मा की? सिर्फ खाली मेरठ में हो रहा था। उस समय दास मेरठ में था, 1.5 साल पहले उस समय दास मेरठ में था, इसलिए परमात्मा सिर्फ मेरठ में करवाते थे, और भी जगह होते थे धीरे धीरे। लेकिन जब से मेरठ वाले भी काल प्रेरित हुए हैं, जब से मेरठ वाले भी अपनी मनमानियां करने लग गए, दास मेरठ छोड़ के आ गया। अब दास का मेरठ से और मेरठ वाले भक्तों से कोई लेना देना नहीं है, और ना मैं वहां जाता, ना कोई भगत वहां जाए मुझ पवन दास से मिलने या साध संगति के लिए। बाकी उनसे मिलने के लिए जाओ, आपकी लाख मर्जी है। वो अगर कोई समागम करते हैं आप जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा उनसे कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के ज्ञान आधार से नीचे उतर चुके हैं। तो अब दास कहीं और है, और अब आप लोगों ने अपने अपने स्तर पे भगत भाई बहन इकट्ठे होके तहसील वाइज, जिले वाइज, अब आप जी महीने में या 15 दिन में, 2 महीने में आपस में सलाह मशवरा करके 2-4 भगत आप लोग सेट करो बंदी छोड़ के दया से, और धीरे धीरे अब अपनी जो परमेश्वर की जो संगत है उसमें संदेश भिजवा के और परमात्मा के भंडारे शुरू करवाओ। और आपने तो हर रविवार को या महीने में 1 बार या महीने में 2 बार, जैसे भी आपको समय मिलता है, गुरुदेव को अपने घर पे जरूर भोग लगाना देसी घी के हलवे का 42 मिनट की आरती के साथ में। ये तो हमने करना ही करना है। हमने बंदी छोड़ को प्रसन्न करना है, इन काल एजेंटों से नहीं डरना। हमने परमेश्वर को हमने प्रसन्न करना है। तो दया परमेश्वर की, जो इस 30 सेकंड की ऑडियो से बहुत बड़ा एक कंसेप्ट परमात्मा ने संगत का क्लियर करवा दिया। और पुण्यात्माओं, जब इस पृथ्वी पे धर्म भंडारे होंगे, जब पृथ्वी पे धर्म बढ़ेगा, तभी तो शांति आएगी। और यही तरीका है। अरे परमात्मा तो समर्थ है, 27 साल हो गई पृथ्वी पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो गुरुजी ने जो थोड़ी बहुत शांति जो बनाई, वो किस आधार से बनाई? अपना ज्ञान देके और 5 यज्ञ आप और हम भक्तों से करवा के। आपको पता है लगभग सन 2000 में वैज्ञानिकों ने यह बोल दिया था कि आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा, लोग जो हमल की वो झुलसने लगेंगे, क्योंकि ओजोन परत में छेद हो गया था और वो छेद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। परमेश्वर के इस मिशन से जो परमात्मा के बच्चे जो अपने घरों में जो ये ज्योतियां जलाते हैं, हवन चल रहे हैं, पुण्यात्मा, उस हवन का इतना बड़ा असर है। आज वो ओजोन का जो छेद था वो पूरा का पूरा वो बंद हो चुका है। देख लो कितनी बड़ी दया परमात्मा की, कितने बड़े प्राकृतिक संकट को परमात्मा ने अपनी भक्ति विधि से टाला। नहीं तो परमात्मा तो समर्थ था, वो तो खुद भी कर सकता था। मालिक तो ऊपर हाथ कर देता है, ऐसे ही ओजोन का परत हो जाता बंद। लेकिन परमात्मा विधान को नहीं तोड़ता। मालिक को हमें संध्या आरती में पढ़ाते हैं ना कि खंड खंड में आरती गाजे, सकल मई हर ज्योत विराजे। तो ये जो आरती जो हम करते हैं, ये शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं, और जो ज्योति जो हम जलाते हैं, इसका प्रकाश पूरे लोकों में फैलता है। ये सूक्ष्म भक्ति है। आप और हमें नहीं मालूम पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं अपने घरों में, लेकिन जो हम ज्योति यज्ञ करते हैं वो परमेश्वर के आशीर्वाद और उनके विधान अनुसार करते हैं, जो कि वेदों में लिखा हुआ हमें गुरुजी ने बताया। तो इसका बहुत बड़ा असर है, क्योंकि ये सूक्ष्म भक्ति है। जैसे आजकल हम मोबाइल से दूसरे मोबाइल में लाखों रुपया भेज देते हैं मिनट में, फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से। तो क्या पैसे हमारे को उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या लाख रुपए हमारे को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? लेकिन लाख रुपए वहां चले गए। ऐसी ही ये परमात्मा की ये सूक्ष्म भक्ति है पुण्यात्माओं।
हम सोचते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, कोई असर ही नहीं हो रहा है, असर तो इतना ज्यादा हो रहा है तुझे मालूम भी नहीं है। लेकिन तेरे पाप कर्म भी तो इतने ज्यादा है ना, उनको भी तो परमात्मा ने ढकना है ना। वो ओजोन परत का जो छेद हो रहा है, ऐसे तेरे पाप कर्मों का इतना बड़ा छेद है, मालूम ही नहीं पड़ता, भक्ति आ रही है जा रही है। लेकिन हम जब इसको हम लगातार हम इसको करते रहेंगे गुरु जी की मर्यादाओं में रह के, तो ऑटोमेटिक जैसे परमात्मा ने ओजोन परत के छेद को बंद कर दिया, आज किसी को मालूम भी नहीं पड़ा, उसका कोई जिक्र नहीं सुनते आज आप कि वैज्ञानिक कोई चिंता कर रहे हैं। वैज्ञानिक तो असमंजस में पड़ गए कि वो छेद कैसे बंद हो गया, ये तो विचित्र घटना हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पे जो प्रदूषण फैल रहा था उसके चलते वो हुआ था छेद, और वो छेद ऑटोमेटिक कहां से बंद हो गया, किसी के दिमाग में नहीं आई। सब लोग आश्चर्यचकित हैं। तो ऐसे विज्ञान फैल करता है परमात्मा अपने आध्यात्मिक ज्ञान से। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से जब हम इस पृथ्वी पे अब ये धार्मिक भंडारे हम शुरू करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से, और जो भी काम करो पहले गुरुदेव को दंडवत करके, पहले अपने मन ही मन में या बोल के अपने घर पे दरबार पे गुरु जी से आदेश प्राप्त करो कि परमात्मा आपका दास आपके भक्ति विधान अनुसार आपकी सत प्रेरणा से परमेश्वर ये छोटा सा जो भंडारा है अपने भगत भाई बहनों को बुला के और आप जी की महिमा का वर्णन करने के मकसद से परमात्मा हम ये शुरू करने जा रहे हैं। परमात्मा आप जी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और परमात्मा आप जी स्वयं आके अपने बच्चों को भंडारे में आप जी हमारे को आशीर्वाद देना। आप जी के आशीर्वाद के बिना सफल नहीं हो सकता। तो ऐसी प्रार्थना करके उसके बाद हमने भगत भाई बहनों से फिर हमने बातचीत करनी है, तो परमेश्वर होंगे प्रसन्न। और इनके भंडारे कैसे होते हैं, इनके सत्संग कैसे होते हैं, इनको राजनेताओं के फोन आते हैं कि नालायक गधो मैनेजमेंट वालों, कौन से दिन काम आओगे तुम, करो तुम्हारी इस मूर्ख संगत को इकट्ठा मुंडका आश्रम में, सिंहपुरा आश्रम में, भिवानी आश्रम में। हमारा आरक्षण शुरू हो रहा है और हमारे को भीड़ चाहे। कभी करणी सेना का फोन आता है, अरे कहां है तुम्हारी मूर्ख सेना, उसको इकट्ठा करो, हमारे राजपूत भाई नहीं है इतने, तुम्हारे मूर्ख भगत हैं, इनको राजपूत बना के बैठाओ यहाँ पे हैं। और सामने राजपूत कम और ये मूर्ख संगत ज्यादा, और वहां जय भवानी के नारे लगवाते हैं। तो पुण्यात्माओं, इनके तो हैं ड्रामेबाजी। अब आप और हमको निमित्त बना के परमात्मा सही तरीके से सही काम करवाएगा। अब देखो साध संगति का जो है प्रोग्राम जो गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रहा है, तो देखो कितनी पुण्यात्माओं का भला हो रहा है। कितने लोग थे जो इनके झांसे में फंसे हुए थे, कितने लोग थे जो अंदर से अशांत थे, उनको सच्चा मार्ग मिलने के बाद, सच्चा भगवान मिलने के बाद हम क्या करें क्या ना करें, दुखी थे, परेशान थे, हम किसकी माने किसकी ना माने, कहां जाएं, कोई उनको सही मार्ग नहीं मिल रहा था। अब परमेश्वर ने साध संगति के माध्यम से देखो कितनी बड़ी मेहर की है। दास की भी ज्ञान वृद्धि हो रही है, आप सभी भगत भाई बहनों को भी फायदा हो रहा है, एक दूसरे से मिलकर जो शंकाएं उनका समाधान हो रहा है, सही हमारा परमात्मा अपने सत्संगों के माध्यम से मार्गदर्शन करवा रहे हैं। तो इसी प्रकार से अब हम सब भगत भाई बहनों ने और जगह जगह संगत में भंडारे शुरू करवाने गुरुदेव के आशीर्वाद से। पुण्यात्माओं, अब ये डरने का समय नहीं है। अब ये मत सोचो कि मैनेजमेंट वालों की मैं नजर में आ जाऊंगा, मेरे को गुरुद्रोही कर देंगे। देखो आज भी अगर ये, क्योंकि ये पीक टाइम है, ये पीक टाइम है, इस समय भी अगर तुम डरोगे इस तरीके से, ऐसे घबराओगे, पुण्यात्माओं फिर आप इच्छा मत करना सतलोक जाने की, आप सतलोक जाने के लायक हो ही नहीं। फिर ऐसे डरपोक को, ऐसे कायर को परमात्मा फिर हाथ भी नहीं लगाएगा। भैया ठीक है, जब तेरे अंदर वो निडरता आ जाए तब तू मेरे पीछे चलना शुरू कर देना, तो परमात्मा त्याग देगा, उसको छोड़ देगा, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। अरे मालिक हमारे सच्चाई के लिए डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं अडिग होके। और परमात्मा कहते हैं निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, और सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब नाए। और जब हमारा परमात्मा निर्विकार है, निडर है, तो बाप के थोड़े बहुत गुण उसके बच्चों में भी तो आते हैं, तो हमने भी दिखानी चाहिए वो निडरता। तो हमने किसी से डरना ही नहीं, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। और गुरुजी और गुरु का ज्ञान किसी के बाप की कोई पुश्तैनी जागीर नहीं है जो हम उस पर कोई कब्जा कर रहे हैं। सबका अधिकार है इस परमात्मा पे और इस परमात्मा के विधान पे, और होगा ऐसा ही होगा। और यही चाहता परमात्मा कि जिन लोगों ने अपनी मूर्खता के चलते मेरे ऊपर अपना एकाधिकार जमा रखा है कि गुरुजी तो मेरा बाप है, गुरुजी तो मेरा पिताजी है, गुरुजी तो मेरा मामा है, गुरुजी तो मेरा पति है, गुरुजी तो मेरा रिश्तेदार है। ये किसी का मामा बेटा भाई भांजा रिश्तेदार नहीं है, ये तो उसका है जो उसका है, ये तो उसी भगत का है जो उसका है, बाकी का नहीं है। ये तो दिखावटी रिश्ते हैं सारे, फोकट के रिश्ते हैं, काल के एजेंट है सारे। जबरदस्ती गुरुजी की बाह पकड़ रही है क्योंकि पैसा मिल रहा है। 2008 में आके लगे हैं सारे गुरुजी के पीछे, उससे पहले कहां थे? ये अनारो माई आश्रम के बाहर खड़ी होकर गालियां निकाला करती थी गुरुजी को, बाबा बन गया, हमारी बेइज्जती करवा दी। 2008 के बाद में ये गुरुजी से जुड़ने लग गए।
जब गुरुजी क्रोथा कांड में जेल में गए तो गुरुजी के बेटा बेटी, गुरुजी की पत्नी सब उनके खिलाफ थे। ये तो बाद में जुड़े हैं सारे के सारे। वो महेंद्र भगोड़े को काल ने थोड़ा सा पहले भेज दिया था। तो पुण्यात्माओं, बहुत सोच समझ के और गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के, कोई बेटा बेटे नहीं, कुछ नहीं, सब दो कोड़ी गए और जगह जगह परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से और बहुत ही सूझबूझ से, हमसे कोई जरा सी भी त्रुटि ना हो जाए, एक पैसे का इधर उधर हेरा फेर ना हो जाए, वरना हम परमेश्वर के दोषी बन जाएंगे। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अब हर काम को ये पवनदास नहीं करेगा, क्योंकि आप भी भगत हो, आप भी परमेश्वर के बच्चे हो, आपने भी सतलोक जाना है, आपने भी गलतियां करने से बचना है। तो इस प्रकार से अब आप लोग बहुत ही सूझबूझ से, मान बढ़ाई और राग द्वेष को दूर रख के एक सेवादार की दृष्टि से जाना, वहां पे सेवा करने के मकसद से कि मैं जो करूंगा वो मैं पाऊंगा, परमात्मा देख रहा है। कोई ऐसा नहीं कि मैं बड़ा बनूं, मैं ज्यादा बोलूं, माइक पकड़ के वो करूं, कुछ नहीं। दास ने तो मेरे वीडियो चलाने के लिए भी आपको मना कर दिया है, मत चलाना। खाली गुरुजी की भोग की आरती 42 मिनट के साथ में, गुरुजी का 1 या 2 घंटे का समागम, उसके बाद में पूरी रात मालिक की चर्चा करो, चाय वाय पियो खूब रात को, सुबह उठो, मालिक को भोग लगाओ, फिर अपने अपने घर पे जाओ। तो इस तरीके से करो पुण्यात्मा, और यही हमें करना है, यही हमारा मकसद है। आने वाले समय में यही होगा, यही होगा। और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये तो काल भगवान की नौकरी कर रहे हैं नालायक, तो कम से कम गुरुजी की नौकरी तो हम करें। तो इस प्रकार से पुण्यात्माओं हमने अब आगे बढ़ना है। हालांकि हम इस काल प्रेरित इस मंजू के ऊपर ज्यादा आज कुछ नहीं बोल पाए हैं, और भी बहुत सारे सबूत थे, लेकिन समय भी नहीं है। बहुत सारे भगत भाई बहनों का नेट भी समाप्त हो गया है, इसका नंबर हम फिर कभी ले लेंगे थोड़ा थोड़ा। आज परमात्मा ने थोड़ा सा भंडारे की तरफ इसको डाइवर्ट कर दिया, तो अब हमने इसी चीज को विशेष तौर से हमने लेना है। और जो परमेश्वर के जो मतलब दृढ़ भगत हैं, चाहे शीश कट जाए, लेकिन अब इस परमेश्वर के ज्ञान से मार्ग से इधर उधर नहीं होना, ना किसी मैनेजमेंट वाले से दबना, ना डरना। वो भगत भाई बहन आगे आए और वो इस तरह के जो भंडारे हैं परमेश्वर के ज्ञान आधार से जगह जगह शुरू करवाएं। और ये डर, ये खौफ, ये भय दिलो दिमाग से बाहर निकालो, क्योंकि ये खाली काल एजेंट है और इनका मकसद केवल डराना और धमकाना है। जो गुंडा व्यक्ति होता है ना, कहते हैं वो सबसे ज्यादा डरपोक होता है, सबसे ज्यादा डरपोक, लेकिन वो ऊंचा बोल बोल के सामने वाले पे धौंस जमाता है, बस इतना ही काम है उसका, बाकी कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। और उसके जब एक आधा जूत लग जाता है ना ढंग से, तो फिर वो सरेंडर हो जाता है, उसका सारा धौंसगिरी है वो बाहर निकल जाती है। तो अगर ऐसा कोई नालायक यदि हमारे समागम में अगर आ भी जाए, ऐसे 2 4 5 अगर काल प्रेरित लोग इनके बहकावे में आके, तो हमने प्यार प्रेम से उनके साथ में पेश आना है। मारा कुटी बिल्कुल नहीं करनी, ध्यान रखना, हाथ नहीं उठाना। हम वहां जाके पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, हम और तरीके से हम उनको चुप करा सकते हैं, लेकिन मारपीट हमने नहीं करनी, वरना परमात्मा का विधान टूट जाएगा। और हम परमेश्वर के विधान पे रहेंगे तो वो चीख चाक के निकल जाएंगे। दास के साथ तो बहुत हुआ है, बहुत जगह दास के साथ तो इन्होंने मारा पीटी भी करी, सब कुछ किया, फिर भी भंडारे कभी बंद नहीं हुए, हमेशा चले, परमात्मा ने सब कुछ काम करवाए। तो हमने इनके जैसा नहीं होना है, वरना हम परमेश्वर के विधान से गिर जाएंगे। ये अगर हमारे को 2 थप्पड़ भी मार जाए तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मालिक के वचन पे रहेंगे तो परमात्मा देख रहा है, समय आने पे सब ठीक कर देगा। क्योंकि भगत का काम होता है पिटना, पीटना काम भगत का नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, मालिक की वाणी है ना कि आवत गाड़ी एक है, उल्टा होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टियों रहे एक की एक। तो गुरुजी भी जब गांव गांव में जब भंडारे करते थे, सत्संग करते थे, तो गुरुजी के साथ भी तो कैसे कैसे लोग मिलकर दुर्व्यवहार करते थे। गुरुजी को भी गालियां निकालते थे, और गुरुजी क्या कहा करते थे, भैया गालियां चाहे 100 निकाल लो, लेकिन मारोगे तो फिर हमारे को फिर ये दर्द होगा, मारोगे तो फिर हमारे को दर्द होगा, मारना मत, बाकी गालियां चाहे तुम हमारे को कितने भी निकाल लो। गुरुजी ने बताया एक सत्संग में। तो पुण्यात्मा उनसे प्रार्थना करना, भैया देखो मारा कुटी तो जो है वो करो मत, क्योंकि हम भी जीव हैं, हमारा भी अगर पारा अगर ऊपर चढ़ गया तो फिर क्या से क्या हो जाएगा, फिर आप भी जानते हो। तो देखो मारा पीटी तो तुम करो मत, बाकी गाली गलौज करनी है तो शौक से कर लो, वहां बैठ के जैसे कुत्ता बैठ के बाहर देखता है ना कि कब वो पत्तल खाए, कब चाटूं, कब पत्तल छोड़े, कब चाटूं। नो कि भैया तुम वहां बैठ के गालियां चाहे जो मर्जी निकाल लो, लेकिन आगे मत बढ़ना। और अगर आगे भी वो बढ़ता है नालायक, तो गुरुजी कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत, वरना हम परमेश्वर के विधान से नीचे गिर जाएंगे। अरे समर्थ होते हुए परमात्मा ने, मालिक अगर यूं छेटा मार दे तो धरती उलट पुलट हो जाए। उस परमात्मा ने 30-30 दिन का रिमांड सहा है पुलिस वालों से। सोचो उस परमात्मा ने, तो हमें तो कितना नीचा रहने की जरूरत है, हमें तो कितना नीचा झुकने की जरूरत है। अगर कोई जान से भी मार दे तो भी हाथ नहीं उठाना। हाथ उठा दिया तो ठीक है, उसने तुझे मारा बेवजह, लेकिन तूने जो मारा उसको, तुझे भी तेरा वो दंड भोगना पड़ेगा। ये यहां का एक क्रम विधान है। वो
हमारे वो कर्म बन जाएगा। फिर भले ही आपने हाँ, हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं, हम अपना बचाव कर सकते हैं। कोई मार रहा है तो हम उसके लठ को पकड़ सकते हैं, हम उससे छीन के उसको साइड में फेंक सकते हैं, हम उसकी बात भर के उसको हम साइड में हम उसको वो कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, लेकिन मारना नहीं, अपनी तरफ से नहीं मारना। तो ये बहुत सारी बातें हैं पुण्यात्माओं। और जब आपके सामने ये दास बैठा हुआ है, परमात्मा ने दास को हिम्मत दी, सद्बुद्धि दी, दास ने इनकी गालियां भी खाई, दास ने इनकी मार भी खाई, तभी देखो आज परमात्मा ने कितना हरा भरा कर दिया। 7 साल हो गई, आज ये नीचे गिरने लग गए और परमात्मा के बच्चे आज ऊपर उठने लग गए। तो ये क्यों, ये किस लिए? क्योंकि हम परमेश्वर के मार्ग पे चले, हमने इनकी गालियां खाई, निकाली नहीं, हमने इनके लठ खाए, मारे नहीं, हमने इनकी ज्यादतियां सही, इनको कुछ नहीं कहा। तभी तो देखो आज परमेश्वर की कितनी बड़ी दया हो रही है। हजारों की संख्या में भगत भाई बहन सच्चाई के साथ जुड़ रहे हैं, ज्ञान आधार से इनको छोड़ रहे हैं, दृढ़ हो रहे हैं। तो ऐसे ही होंगे, सब होंगे एक दिन, अगर हम टिके रहेंगे तो। हमारे को देख के फिर परमात्मा बाकी दुनिया को लगाएंगे पीछे, ध्यान रखना। हम परमेश्वर के एग्जाम्पल हैं, हम परमात्मा के उदाहरण बनेंगे आने वाले समय की आत्माओं के लिए। पुण्यात्माओं, जैसे आज गुरुजी हमें मीराबाई, धन्ना, रविदास, धर्मदास जी, पता नहीं किन किन के हमारे को किससे सुनाते हैं। आने वाली आत्माओं को परमात्मा आज जो सत्सेवक जो दृढ़ता के साथ में टिके हुए हैं, उनके किस्से सुनाए जाएंगे आने वाली आत्माओं को कि देखो उस समय मेरी आत्माएं ऐसी थी भाई, ऐसे ऐसे भगत थे भाई। जब साध संगति हुआ करेगी तो लोग हमारे चर्चे किया करेंगे कि देखो भाई वो थे भगत जो बंदी छोड़ के ज्ञान को उन्होंने कितना समझा, कितना पहचाना। और उस समय जिस समय ऐसी स्थिति हो रही थी, काल एजेंटों ने पूरी तरह से संगत को भ्रमित कर दिया, पीले पर्चे निकाल के, फर्जी ऑडियो निकाल के, मार से, गालियों से डरा के, धमका के। लेकिन भाई वो भगत अपने बंदी छोड़ के ज्ञान पे इतने दृढ़ थे, टस से मस नहीं हुए, और अंत में देखो जीत हमेशा सत्य की हुई, जीत हमेशा धर्म की हुई। तो पुण्यात्माओं, हमने एग्जाम्पल बनना है, इसमें हमारी कोई मान बढ़ाई नहीं, हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, लेकिन ये होता है, हर युग में होता है। और परमात्मा ऐसे ही अपने सत्संगों के साथ साथ उस समय की आत्माओं को भी उदाहरण बनाते हैं। तो आज मौका है पुण्यात्माओं, आने वाले इतिहास में जब सत्सेवक एक एग्जाम्पल बन के खड़े होंगे। तो इसलिए हमने किसी मर्यादा को नहीं तोड़ना। वरना सोचो पुण्यात्माओं, अगर धर्मदास जी ने, मलुकदास जी ने, उन्होंने, दादू दास जी ने, अपने जो मतलब नानक जी थे, उनके साथ में लोगों ने कैसा कैसा जो है मतलब व्यवहार किया। उनके गांव में गए तो वो डरे मारे, तो उन्होंने कहा कि तुसी बसते रहियो, तुसी बसते रहियो, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल। तो वैसे ही हमने किसी के साथ कुछ नहीं करना। गुरुजी ने क्या बताया, सब परमात्मा के बच्चे, सब तुम्हारे भाई बहन हैं, वो अज्ञानता में है, तुम्हें ज्ञान हो गया तो तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें झुकना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अब हमने आगे की जो क्रिया है वो करनी है। और आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हमारा लाइव जो प्रोग्राम है वो ठीक रहा। गुरुदेव की आशीर्वाद से काफी जो है हमारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुए। और आगे जैसे हमें परमात्मा दया करेंगे, कल या परसों दास जैसे भी आएगा आप जी को मैसेज डाल देगा। और पुण्यात्माओं, इन वीडियो को, इन मैसेजों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फैलाना है। अपने अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने अपने फेसबुक के पेज और ग्रुप पे आपने इस वीडियो को डाउनलोड करके, अगर नेट थोड़ा है तो और रिचार्ज करवा लिया करो। जो एक्स्ट्रा मतलब डाटे का रिचार्ज होता है, नेट का रिचार्ज हो जाता है, शायद 20, 30, 40, 50 रुपए तक का होता है। उसमें 10-15 GB मिल जाती हैं। तो डाटा का रिचार्ज आप जी वो करवा लिया करो और उसमें रिचार्ज करके डाउनलोड करके अपने अपने पेज पे, अपने ग्रुपों पे, यूट्यूब के चैनल पे इन वीडियो को डालो। क्योंकि आप लोगों को जो मैसेज में भेजता हूं सूचित करने के लिए, आपके मोबाइल पे जो टेक्स्ट मैसेज आता है, जो सेवा हमने ले रखी है, तो हमारा एक दिन में ज्यादा भी नहीं तो 4-5 हजार रुपए का हमारा रोज का हो रहा है हमारा खर्चा। क्योंकि दिन में 3-4 मैसेज भेजे जाते हैं। 3 मैसेज तो मान के चलो जब लाइव आते हैं तो डाल ही देते हैं। अभी जैसे आज आपको एक मैसेज भेजा तो कम से कम हमारा 2,500-3 हजार रुपया हमारा उसमें गया। अब ये वीडियो बनेगा, दास इसको डाउनलोड करेगा, इसको यूट्यूब पे डालेगा, फिर वो आप लोगों को भेजूंगा सबको, तो फिर उसमें हमारे 3-4 हजार रुपए जाते हैं। तो कहने का मतलब है 5-6 हजार रुपए एक लाइव पे हमारा खर्च हो रहा है। तो ये पैसा हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर के आशीर्वाद से हमने ज्यादा से ज्यादा इसका सदुपयोग करना है। आपके मोबाइल में जितने भी भक्तों के मोबाइल नंबर हैं, चाहे मैनेजमेंट वाले हो चाहे अपने वाले हो, सबको भेजो, सभी ग्रुपों में भेजो, व्हाट्सएप के ग्रुपों में भेजो, फेसबुक पे जो ग्रुप है भक्तों के आप उनको ज्वाइन करो, फेसबुक के ग्रुपों को ज्यादा से ज्यादा आप ज्वाइन करो, सब ग्रुपों में आप उनको शेयर करो, तभी ये सच्चाई जाएगी, तभी भाई बहन आएंगे निकल के।
तो उम्मीद करता हूं आज जो पाकिस्तान के भगत भाई बहन जो आज लाइव जुड़े हुए थे उन पे भी परमेश्वर ने जो है वो दया की होगी, उनको भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं वो भी पाकिस्तान में भगत भाई बहनों को समझाएंगे। बाकी नेपाल वगैरह में तो खूब अच्छी तरीके से परमात्मा की हो रही है दया, और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं 2-4 दिन में नेपाल का भी हम एक मिस कॉल नंबर ले रहे हैं और पाकिस्तान का भी हम एक मिस कॉल नंबर ले रहे हैं। तो वो नंबर भी हम जो है पंपलेट बना बना के डाल देंगे, तो पाकिस्तान के जो भगत हैं वो भी मिस कॉल मार मार के हमारे से वो जुड़ जाएंगे। नेपाल वाले भगत नेपाल वाले नंबर पे मिस कॉल मार मार के हमारे से वो जुड़ जाएंगे, और ज्यादा फिर हम इस मैसेज सेवा को आगे बढ़ाएंगे। तो दया परमपिता परमेश्वर की, जो गुरुदेव ने आज हमें समय दिया, आगे जब भी लाइव आएंगे आपको सूचित कर देंगे। तब तक के लिए सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज।